पिज्जा। एक मिनट रुको। जी मैडम। मैंने लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया था, ये तो मीडियम साइज का पिज्जा ले आई हो। नहीं मैडम, ये हमारे कैफे का लार्ज साइज पिज्जा ही है, आप ठीक से देखिए। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? लार्ज साइज और मीडियम साइज का फर्क मैं जानती हूँ, और इसका तो राउंड शेप भी ठीक से कट नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि पिज्जा में से चोरी हुई है। मैडम आप ये क्या बोल रही हो? कभी कभी पिज्जा काटते वक्त शेप इधर उधर हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप पिज्जा एंजॉय कीजिए। थैंक यू। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन न हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हेलो सर, आपका ये पिज्जा मीडियम साइज का है या लार्ज? ये तो मीडियम साइज का पिज्जा है मैडम। ये मीडियम साइज का है, तो फिर ये दोनों पिज्जा सेम क्यों दिख रहे हैं? हाँ मैडम, पिज्जा की साइज तो सेम ही लग रही है। लगता है वो वेटर आपको बेवकूफ बना के गई। एक्सक्यूज मी, जल्दी से उस वेटर को बुलाइए। जी मैडम। जी मैडम, और कुछ चाहिए आपको? हाँ, तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। अब मैं उन्हें ही ऑर्डर दूंगी, बुलाओ। जी मैडम, मैनेजर वो। मैडम कहिए, मैं ही मैनेजर हूँ, क्या बात हो गई? वो मैडम, मैम ने लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया था, तो मैंने उनको वही दिया है, लेकिन मैडम आने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने उनको कहा कि ये हमारे कैफे का लार्ज पिज्जा है। शट अप लीशा, ये पिज्जा मीडियम साइज का है और तुम इसे लार्ज बता रही हो। नहीं मैडम, आपको भी कोई गलतफहमी हो रही है, ये लार्ज साइज पिज्जा ही है। मैडम, आर यू श्योर आपने लार्ज साइज पिज्जा ही ऑर्डर किया था? मैंने लार्ज साइज पिज्जा ही ऑर्डर किया है, इसकी मेरे पास रिसीप्ट भी है। कहो तो रिसीप्ट दिखाओ, बोलो। आपको जवाब है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ, तुमने ये लार्ज पिज्जा की जगह मीडियम पिज्जा क्यों दिया? मैम, ये पिज्जा ना ठीक से बना ही नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लो। ये कैसा पिज्जा कट किया है तुमने? पता नहीं मैडम, मुझे जैसे किचन से मिला वैसे ही मैंने सर्व कर दिया। ये जरूर किचन में मिस्टेक हुई है मैडम, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। झूठ मत बोलो, ये मिस्टेक किचन में नहीं तुमने की है। मैं ऐसा क्यों करूंगी मैडम? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करती हूँ, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नहीं मैडम, इतनी छोटी सी बात में कैमरा देखने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, एकदम चुप। लीशा, कस्टमर का पिज्जा कट करके तुमने चोरी किया, तुझे शर्म नहीं आई क्या? इसका मतलब ये मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं मैडम, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। लीशा, तुमने ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज के बाद मुझे कैफे में दिखाई मत देना। यू आर फायर्ड, निकल ना यहाँ से। मैडम दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी को पिज्जा खाने का बहुत मन था, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे पिज्जा खिला सकूं। और आज जब मैंने पिज्जा देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने इस पिज्जा में से एक स्लाइस कट करके बॉक्स में रख दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, पर मुझे प्लीज जॉब से मत निकालिए। तभी ये लड़की बोलती है, अरे तुम माफी मत मांगो, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे पहले बताती, मैं खुद तुम्हारी बेटी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती। तुम एक काम करो, ये पिज्जा अपनी बेटी के लिए लेकर जाओ और मेरे लिए दूसरा पिज्जा ले आओ। एक कैदी फांसी के लिए तैयार खड़ा था। उसके गले में फंदा था और वह एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा था जो नीचे की ओर खुल सकता था। पास के कमरे में 3 मजदूर खड़े थे, उनके सामने एक एक बटन था। जैसे ही संकेत मिला, तीनों ने एक साथ अपने बटन दबा दिए। लेकिन सच तो यह था कि दरवाजा खुलने के लिए सिर्फ एक बटन असली था। किसी को नहीं पता होता कि किसके बटन से दरवाजा खुला, इसलिए किसी एक मजदूर पर दोष नहीं आता। दरवाजा खुलते ही कैदी नीचे गिर गया और कभी पता नहीं चला कि असली जल्लाद। एक कैदी फांसी के लिए तैयार खड़ा था। उसके गले एक वेंडिंग मशीन के अंदर असल में एक छोटा जॉम्बी छिपा हुआ था, और उसमें मिलने वाले ड्रिंक्स वो तो उसकी आंखों के आंसुओं से बने होते थे। एक दिन एक लड़की अपने 2 भाइयों के साथ एक वेंडिंग मशीन के पास से गुजर रही थी। उसने सोचा चलो जूस ले लिया जाए। कॉइन डाला, पर मशीन से कुछ निकला ही नहीं। गुस्से में उसने मशीन को झटका, मगर फिर भी जूस नहीं आया। अंदर छिपा जॉम्बी डर से कांप रहा था कि कहीं राज न खुल जाए। तभी लड़की को ध्यान आया कि उसने ड्रिंक सेलेक्ट ही नहीं किया। उसने तुरंत ऑन रेंज जूस चुना, पर मशीन से सिर्फ एक बूंद गिरी। गुस्से में लड़की ने फिर से दरवाजा खींचा। बेचारा जॉम्बी घबरा कर उठा और ऑरेंज काट कर टुकड़ों को कप में डालकर जोर जोर से हिलाने लगा। आखिरकार एक ताजा जूस बन गया। लड़की खुशी खुशी उसे लेकर कार में गई और अपने बड़े भाई को दे दिया। बड़े भाई ने एक ही सांस में पूरा घटक लिया। छोटे भाई को गुस्सा आया और उसने भी